अस्सलाम वालेकुम। आजकल नेक पेन और शोल्डर पेन के बहुत से मसले हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स लेकर आ रहे हैं, जिसका मेन वजह होती है पोस्चर। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आमना और मैं बेला केयर एस्थेटिक्स क्लिनिक में काम करती हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। लोग बैड पोस्चर को ज़्यादा बॉदर नहीं करते और रॉन्ग पोस्चर के साथ कंटिन्यूस लैपटॉप्स और गैजेट्स पे काम करते रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से नेक पेन और शोल्डर पेन बढ़ती जा रही है, जो आपको आर्थराइटिस की तरफ भी ले जा सकती है। इसको हम नॉर्मली हीट से ट्रीट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी लाइफ में, जो आपके प्रॉब्लम्स को विदाउट किसी हार्मफुल इफ़ेक्ट के ट्रीट कर सकता है और हम इसको एज अ प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट लेके जा सकते हैं। बैड पोस्चर जो होता है, जैसे आप कंधों को झुका के यूँ बैठते हैं, या आप बहुत देर तक लैपटॉप्स और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, या आपको फ्यूचर में स्कोलियोसिस की तरफ ले जाता है, जिसमें आपकी ऊपर की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और आपका पोस्चर बिल्कुल झुक जाता है। और इसके अलावा जो शोल्डर पेन है, इससे आपके बहुत से मसल्स वीक हो जाते हैं और ये भी आपको पेन और आर्थराइटिस की तरफ लीड करती है। इसलिए स्पेशली स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में करवाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेन मैनेजमेंट और नेक पेन के लिए और शोल्डर पेन के लिए। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरे से आप इन हाउस और ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो marham.pk पे आप रब्ता कर सकते हैं।